कराची के शॉपिंग प्लाजा में आतिशज़दगी का मुकदमा दर्ज। आग कैसे लगी, कीमती जाने नुकसान का जिम्मेदार कौन? तहकीकाती कमेटी कायम, मुतासरा इमारत सील, शॉपिंग प्लाजा का नक्शा मंजूर, थाना ही कोई हंगामी इखराज का रास्ता। SBCA के हुकाम ने NOC जारी करने वाले इदारों को गफलत का मुर्तकिब करार दे दिया। तनकीद भी हम पर ही की जाती है। आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल का नक्शा फैसल कंटोनमेंट बोर्ड ने पास किया। FIR हमारे खिलाफ कट गई। हमें अपने किरदार को बेहतरीन करने की जरूरत है। मेयर कराची मुर्तजा बहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर फैसल कंटोनमेंट बोर्ड जिम्मेदारी नहीं निभा सकती तो हम तैयार हैं। वज़ीर आला सिंध का गोरख हिल प्रोजेक्ट में घपलों का नोटिस, फंड्स असासों के बेदरक इस्तेमाल और बेज़ाब्तगियों पर बरस पड़े। प्रोजेक्ट में 140 मुलाज़मीन हैं, फिर भी बेहतरी के लिए काम नहीं हो रहा। मकबूल बाकर ने डायरेक्टर से वजाहत मांग ली। स्मोक ने पंजाब का पीछा नहीं छोड़ा। आज भी लाहौर की फिजा जहर आलूद। 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का तीसरा रोज। नकलो हमल महदूद। बाजार दिन 4 बजे खुलेंगे। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, बेकरी, किरियाना स्टोर, यूटिलिटी स्टोर्स, कॉल सेंटर्स और IT सेंटर्स पाबंदी से मुस्तस्ना। लाहौर मॉल रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। सड़क पर सिर्फ साइकिल सवार और पैदल चलने वालों को इजाजत। अलकादिर ट्रस्ट प्रॉपर्टी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात। अडियाला जेल में चेयरमैन PTI से तफ्तीश। नैब टीम पूछगछ के बाद अडियाला जेल से रवाना। एहतसाब अदालत ने नैब टीम को 4 रोज़ा तफ्तीश की इजाज़त दे रखी है। इतवार और जलसों की बहार। इंतखाबात करीब आते ही सियासी पारा हाई। कामोनकी में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सियासी पावर शो। तैयारियां मुकम्मल। अवामी नेशनल पार्टी ने चमन में पिंडाल सजा लिया। कराची में MQM का सियासी कुव्वत का मुजाहिरा। वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ आज UAE के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात करेंगे। तवानाई, पोर्ट ऑपरेशंस, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट समेत मुतादिद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे। जंगबंदी का तीसरा रोज। हमास ने 20 यरगमाली और इसराइल ने 39 फलस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। 13 इसराइली और 7 गैर मुल्की यरगमाली रेड क्रॉस के हवाले। इसराइली बच्ची और खातून ने हमास के जंगजुओं के साथ तस्वीर भी बनाई। जंगबंदी मुआहदे की इसराइली खिलाफवर्जी पर रिहाई मौखर हो गई थी। कतर और मिस्र की कोशिशों से हमास ने यरगमालियों को रिहा किया। आज मजीद कैदियों की भी रिहाई का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शुमाली गजा में इमदादी अशिया के 62 ट्रक पहुंचा दिए गए। मजीद 200 ट्रक गजा रवाना किए गए हैं। 2 रोज के दौरान 300 से ज्यादा ट्रक गजा पहुंच चुके। एक तरफ रिहाई, दूसरी तरफ जारहियत बरकरार। इसराइल ने जंग बंदी मुआहदे की धज्जियां बिखेर दी। मगरबी किनारे में 6 फलस्तीनी शहीद, 17 गिरफ्तार। 4 फलस्तीनियों को जनीन में निशाना बनाया गया। रामल्ला के करीब हमले में एक और फलस्तीनी शहीद। कबातिया में घर के बाहर खड़े डॉक्टर को गोली मार दी गई। इसराइली पुलिस के फलस्तीनी कैदियों की रिहाई से कबल उनके अहले खाना के घरों पर भी छापे। अमरीकी सदर बाइडन का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से राब्ता। हमास इसराइल जंगबंदी मुआहदे में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। कतरी अमीर ने इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का मामला उठाया। हिलाल अहमद का तिब्बी अमले की जबरी गुमशुदगी पर इजहार तशवीश।
में इसराइली मुजालिम के खिलाफ लंदन में एहतजाज। सर्द मौसम के बावजूद लाखों अफराद मुजाहरे में शरीक। ऑस्ट्रेलिया में नायब वजीर आजम के दफ्तर का घेराव। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली वजीर आजम की रिहाइशगाह पर एहतजाज। मुजाहिरीन का मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। स्विट्जरलैंड में मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में रैली। सैकड़ों शहरी गजा के मुतासरीन के लिए सड़कों पर निकल आए। अक़वाम मुत्तहिदा के कमिश्नर इंसानी हकूक़ ऑफिस की तरफ भी मार्च। हमारे हुक्मरान डरते हैं, अमेरिका बरतानिया नाराज न हो जाएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का डीजी खान में खिताब। पाकिस्तानी कौम बहादुर और गैरतमंद और हुक्मरान बुज़दिल हैं। फलस्तीन तक रास्ता दें, मुसलमान भाइयों के साथ मिलकर लड़ेंगे। कराची में CTD और हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई। 2 टारगेट किलर्स गिरफ्तार। मुलजमान की रजा अहमद और सैयद खुर्रम अली के नाम से शनाख्त। मुलजमान शाम से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल करके आए थे। रावलपिंडी में सिविल लाइंस पुलिस की कामयाब कार्रवाई। ज्वेलर शॉप पर डकैती में मुलव्विस 2 मुलजमान गिरफ्तार। 11.5 तोले जेवरात, 11 लाख नकदी और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद। मुलजिम कासिम और हैदर ने वारदात के दौरान चौकीदार को फायरिंग करके जख्मी किया था। मुल्क भर में 2.5 लाख जाली शनाख्ती कार्ड बनाए जाने का इंकशाफ। निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई कहते हैं पाकिस्तान ने दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल हो रही है। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी। आज 2117 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे वापस चले गए। अब तक 2,53,135 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने वतन जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए दाखिला टेस्ट। इम्तिहानी मराकज के इत्तलाफ सिक्योरिटी सख्त। दफा 144 नाफिज। मोबाइल सिग्नल मुअत्तल। मोबाइल फोन समेत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल पर पाबंदी। गुज़िश्ता टेस्ट के नताइज नकल की वजह से रोक दिए गए थे। कराची में मौसम सरमा की पहली बरसात। वीकेंड पर मौसम सुहाना, चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात की दिन भर वक्फे से बारिश की पेश गोई। हैदराबाद में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सजावल, टंडोआलयार और मीहड़ समेत दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द हवाओं का राज। तौबा चकजई, कल्लात में पारा -1 तक गिर गया। पसनी में शदीद बारिश और जालाबारी। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में यकबस्ता हवाएं चल पड़ी। मरी, गलियात, नारान कागान और हुंसा में भी सयाहों के डेरे। उमरकोट में आसमानी बिजली ने कहर ढा दिया। बाप बेटा जहां बहक 150 से जायद मवेशी हलाक। मिट्टी इस्लामकोट नगर पार कर छाछरों में तेज हवाओं से दरख्त और पोल्स गिर गए। महकमा मौसमियात की जिले भर में मजीद बारिशों की पेश गोई। कराची में मौसम सरमा के आते ही गैस बहरान संगीन। घरों पर चूल्हे ठंडे पड़ गए। खवातीन का किचन चलाना मुहाल। शहरी होटलों से महंगा खाना खरीदने पर मजबूर। बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात। भारत से 2,900 सिख यात्री की तकरीबात में शिरकत। अंदरून और बैरून मुल्क से हजारों सिख यात्री भी शरीक। तकरीबात कल तक जारी रहेंगी। सिख यात्री कहते हैं बाबा गुरु नानक का पैगाम पूरी दुनिया में भाईचारा कायम करना है। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से सिख यात्रियों के वफ्द की मुलाकात। सिख यात्रियों की तजवीज़, सिफारिशात नोट की, अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। शिकस्त का गम या वजह कुछ और। IPL इंतजामिया ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ट्रेविस हेड को शामिल करने से इनकार। शादी और दीगर मसाइल की वजह से उन्हें ड्रॉप किया गया। रिकी पॉन्टिंग का दावा। इंग्लिश क्रिकेटर बेन स्टोक्स के बाद जॉय रूट भी IPL से दस्तबरदार हो गए।
ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम के कैंप का चौथा रोज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों की भरपूर मशकें। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का आगाज 14 दिसंबर से होगा। और 3 साल गुजर गए, डोमेस्टिक क्रिकेटर बिस्मिल्लाह खान को उम्दा कारकर्दगी के बावजूद भी कौमी टीम में चांस न मिला। बिस्मिल्लाह खान ने फिर भी हिम्मत न हारी। कहते हैं मेरा काम कारकर्दगी दिखाना है, मुंतखब करना सिलेक्शन कमेटी का काम है।